नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देवभूमि यात्रा के बारे में, क्योंकि जब से उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है 8 साल हो चुका है और 8 साल में 6वीं बार ये समय देखा लोगों ने कि वो कह सकते हैं देवभूमि के दौरे पर पहुंचे हो। और ऐसे में जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूप था बेहद आध्यात्मिक नजर आया। सबसे पहले उन्होंने केदारनाथ बाबा के दर्शन किए, रुद्राभिषेक किया और उसके बाद वो बद्री विशाल पहुंचे, जिसे वैकुंठ भी कहा जाता है, बैकुंठ कहा जाता है। और अगर हम तमाम तस्वीरों को देखें तो अपने आप में ये बहुत खास हो जाती है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर पहुंचे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि कनेक्टिविटी को उत्तराखंड से कैसे जोड़ा जा सकता है, कनेक्टिविटी कैसे लाई जा सकती है, विकास को कैसे उत्तराखंड में रफ्तार दी जा सकती है, ये आज सभी ने देखा। लेकिन प्रधानमंत्री के अध्यात्म की कुछ तस्वीरें आपको हम जरूर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उस दौरान तस्वीर है जिस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे थे। लोग बेहद उत्साहित थे, उत्तराखंड वासी बेहद उत्साहित थे पीएम के इस दौरे को लेकर, क्योंकि वो जानते थे कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन, हालांकि एक दिन का दिन ये मुकर्रर रखा गया था, लेकिन बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सौगातें आज उत्तराखंड वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। 3400 करोड़ की कनेक्टिविटी से उत्तराखंड को नवाजा है और महादेव की भक्ति हिमालय की गोद में आज देखने को मिली है। तो 6वीं बार केदारनाथ के दौरे पर और दूसरी बार बद्रीनाथ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इसमें केदारनाथ, हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे जैसी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। माड़ा और मलारी को भी सीमांत सड़कें दी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि आज देवभूमि उत्तराखंड के दौरे पर वो रहे और बहुत सारी विकास परियोजनाओं का उन्होंने कह सकते हैं कि शुरुआत आज से कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि रोपवे के बनने के बाद जो 6 घंटे का सफर हुआ करता था, मात्र अब उसमें आधे घंटे लगेंगे। हालांकि विपक्ष का जो देखने का नजरिया है, विपक्ष का जो सोचना है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा पर निशाना जरूर साध रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, मोदी की भक्ति हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश करें, उनकी शिव साधना को भी हमने दिखाया। हमने पहाड़ की उन चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश की है, जिससे जूझने में वहां के लोगों की बड़ी ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। हमने हर गांव तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया, जिसका बहुत बड़ा लाभ मेरे पहाड़ के भाई और बहनों को मिला। मुझे यहां गांव की सरपंच मां एक बहन से मिलना हुआ। मैं पूछ रहा था शौचालय बन गए? अरे बोले साहब बन गए। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने उस अवधि को और 3 महीना बढ़ा दिया है, ताकि इस त्योहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से अब उत्तराखंड में विकास कार्यों में फिर तेजी आ रही है। साथियों, हमारे पहाड़ के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती रहती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ना हो तो पहाड़ पर जीवन वाकई पहाड़ जैसा हो जाता है। हमारी डबल इंजन की सरकार इस चुनौती का भी समाधान कर रही है। आज उत्तराखंड को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हर साधन पर काम किया जा रहा है। मैं उत्तराखंड को फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी मेहनत कभी कम नहीं होगी। मैं बाबा केदार और बद्री विशाल से इस जन विश्वास पर खरा उतरने का आशीर्वाद मांगने भी यहां आया हूं। एक बार फिर विकास के लिए, विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमालय की गोद में शिव वंदन किया, शिव की आराधना की और सभी ने उनका वो रूप देखा जब वो शिव भक्ति में विलीन नजर आए। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बहुत सारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रीतपाल जी हैं, आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है। प्रदीप तिवारी जी हैं, कांग्रेस से,
और बीजेपी से हमारे साथ केसी जैन जी हैं। बहुत स्वागत है। शुरुआत करते माफ कीजिएगा केसी जैन जी आपसे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे देवभूमि दौरे पर, और देखिए अध्यात्म से जोड़कर इससे बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि विपक्ष भी चुटीले अंदाज में बहुत सारी बातें कह रहा है, लेकिन इस शिव साधना को आप कैसे देख रहे हैं? तपोभूमि में आज प्रधानमंत्री पहुंचे, इससे पहले महाकाल लोक, दिव्य लोक हमने देखा, काशी कॉरिडोर भी देखा, बहुत सारी योजनाएं, मंदिरों पर बहुत ज्यादा फोकस बीजेपी का, पीएम का, क्यों? देखिए, बात सिर्फ मंदिरों के फोकस तक की नहीं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर बहुत सारी योजनाओं को साथ में लेकर के जा रहे हैं। ये अलग बात है कि उन योजनाओं के साथ साथ जो उनकी जो व्यक्तिगत आस्था है, उनका जो धर्म के प्रति लगाव है, अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत किसी भी को नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा समय है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की ओर लगातार सरकार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। दूसरी बात ये कि जो पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं, तीर्थयात्रियों के माध्यम से हमेशा से राष्ट्र की उन्नति होती रही, और साथ ही साथ एक बड़ी विदेशी मुद्रा पर्यटकों के माध्यम से आती है। और भारत देश में जो पर्यटक आता है वो केदारनाथ ना जाए, वो जो है गंगा में स्नान करने की इच्छा ना रखे, वो हर की पौड़ी ना जाए, वो राम घाट पे ना जाए, वो अयोध्या के दर्शन ना करे, ऐसा तो हमें लगता है कि असंभव सा है। वो फिर श्रावस्ती भी जाता है, वो जो है बनारस भी जाता है, वो अन्य तमाम सारे जो हिंदू तीर्थ स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल, वहाँ पर भी जाता है, और जो पुरानी तमाम सारी हमारी इमारतें हैं उन्हें भी देखने के लिए पर्यटक आता है। तो जब पर्यटक आता है तो पूरा की पूरा एक पूरे भारत देश का भ्रमण करने के लिए जो पर्यटक आता है तो मुख्य मुख्य जगहों पे जाता है। अगर उसकी सुविधा हो, उसकी सहूलियत हो वहाँ पर, और साथ ही साथ जो आम जनता है वहाँ की, तो देखिए पहाड़ी क्षेत्र पे बहुत सारा जो उनका व्यापार है वो पर्यटकों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। सवाल भी देखिए निकल रहा है केसी जैन जी, आज सबने देखा प्रधानमंत्री देवभूमि में थे, लेकिन बार बार वो अपनी संबोधन में हिमाचल की बात कह रहे थे, बार बार हिमाचल पर जोर दे रहे थे। तो इससे राजनीतिक मायने भी बहुत सारे निकाले जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हिमाचल में भी चुनाव होने हैं, और देखिए जो भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी ही हैं दोनों राज्यों की, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसको उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, जहां तक राजनीति की बात है तो राजनीति करने वाला व्यक्ति अगर कोई भी काम करेगा तो उसके कामों को राजनीतिक दृष्टि देखा जाएगा, और वो व्यक्ति जो राजनीति में है दूसरा पक्ष, वो तो बिल्कुल उसको राजनीति उसमें ढूंढने का प्रयास करेगा। लेकिन सरकार का उद्देश्य ये है कि देखिए चुनाव तो किसी न किसी प्रदेश में कहीं ना कहीं चुनाव तो हर समय होते रहते हैं। इसके पहले भी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, फिर एमएलए और एमएलसी के चुनाव हुए, उपचुनाव हुए। तो चुनाव तो किसी न किसी राज्य में किसी न किसी तरीके के लगातार होते रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो विकास की गंगा वो बहना बंद हो जाएगी, विकास के जो काम है इसलिए रोक दिए जाए क्योंकि आगे साल 2 साल बाद चुनाव है। तो इस दृष्टि से किसी काम को रोका नहीं जा सकता है, और ये तो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ ये अच्छी बात है कि कोई सरकार कम से कम इसी एजेंडे से ही कि चलो चुनाव है, इस दृष्टि से ही काम तो कर रही है। इसके पहले सरकारों ने क्या काम किया? जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आज है और जो तीर्थयात्रियों के लिए जिन जगहों को डेवलप किया जा रहा है, आज भी वहां पर रोपवे का उन्होंने उद्घाटन किया, साथ ही साथ जो सीमांत सड़कें मतलब आपके हिसाब से जो कार्य तो होने चाहिए थे पिछली सरकारों ने वो कार्य पूरे नहीं किए, और बीजेपी की सरकार वो कर रही है, और मंदिर मंदिर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महादेव की भक्ति कर रहे हैं। जो भारत देश है, भारत देश एक आस्था का देश है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आस्थाहीन लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आस्था का देश है। तो यहाँ पर हर एक प्रदेश में, हर एक जिले में कोई ना कोई एक ऐसा मंदिर है वहाँ पर जो कि राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है। तो ऐसे भी अगर माननीय मोदी जी वहाँ पर जा रहे हैं, और जिन चीजों को अभी तक नेग्लेक्ट किया गया, जिन चीजों को 2 दर्जे पे रखा गया, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की गई। अभी तक क्या होता था, केवल मुख्यमंत्री कार्यालयों पे रोजा इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, और भी तमाम सारे आयोजन हुआ करते थे। आज अगर प्रधानमंत्री जी एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर के आगे बढ़े तो इसमें दिक्कत ठीक है। और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी आपके पास मैं वापस आऊंगी। प्रदीप तिवारी जी भी हमारे साथ है। प्रदीप जी बहुत स्वागत है। उसके बाद प्रीतपाल जी के पास मैं आऊंगी। प्रदीप जी, इससे पहले उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। आज जब संबोधन कर रहे थे प्रधानमंत्री तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछली सरकारों में कुछ नहीं हुआ, कि जब जब
उत्तराखंड में चुनाव होते तो कभी बीजेपी की सरकार बनती है, कभी कांग्रेस की सरकार बनती, लेकिन अब की बार ये हुआ है कि 2017 के बाद से लगातार बीजेपी ही बन रही है। तो पिछली सरकारों पर प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब दौरा करते हैं तीर्थ स्थलों का तो कोई नई बात नहीं होती। जब चुनाव किसी प्रदेश में करीब आते हैं तो प्रधानमंत्री जी के दौरे तीर्थ स्थलों के बढ़ जाते हैं और तीर्थ स्थलों पे जा करके अगर राजनीतिक बयानबाजी उन्होंने विकास की परियोजनाएं भी लोगों को दी। देखिए, नहीं, देखिए 3400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया, रोपवे की शुरुआत की। जी हाँ, इससे पहले 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो आपको याद होगा कह रहे थे कि गंगा माँ ने बुलाया और गंगा माँ की सफाई के लिए नमामि गंगे योजना चलाई थी। 2014 में 20,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हुआ था उस परियोजना के लिए। वो पैसा कहाँ चला गया? वो क्या गंगा माँ साफ हुई? वो गंगा माँ आज भी अपने बेटे से पूछ रही है कि क्यों भूल गए हो, हमें क्यों भूल गए हो? तो प्रधानमंत्री जी का काम है योजनाओं का शिलान्यास कर देना। जब चुनाव आता है तो योजनाओं का शिलान्यास हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी योजना पे क्या उसी तरीके से ध्यान देते हैं? आज बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि गंगा का क्या हाल है। कानपुर में आप चले जाइए, इतना ज़्यादा उसमें कचरा आ रहा है, नाले गंदे नाले गिर रहे हैं। आज शर्म आनी चाहिए उस बेटे को जो कह रहा था कि हम उसकी सफाई करेंगे, जिसको माँ कह रहा था। आज माँ, अगर माँ में गंदगी वहाँ पे आ रही इस तरीके से तो उनको शर्म आनी चाहिए। खाली योजनाओं को शिलान्यास कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। और दूसरी बात रही, आप खाली तीर्थ स्थल पे जा करके तीर्थ स्थलों का उद्घाटन करते रहते, उससे क्या होगा? आपने बहुत सारे इसके इतर भी वादे किए थे। आप बता रहे थे अभी ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि विकास की धारा बह रही है। भाई, वो विकास की धारा सिर्फ मित्रों के लिए बह रही है। आप देखेंगे तो धरातल पे किसान आज भी परेशान है, जिसकी आय आप 2022 में दोगुनी करने वाले थे, उस पर प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं। किसी भी भाषण में बोलते हैं क्या प्रधानमंत्री जी कि किसान की आय क्यों दुगनी नहीं हुई? देखिए, आज किसानों पर बात नहीं हो रही, आज जब किसानों पर बात करेंगे, जब आप उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड वाकई में बहुत पिछड़ा है और इस पर सकारात्मक प्रयास करने की जरूरत है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है और पर्यटन से इसको कैसे जोड़ा जा सके, इसको लेकर लगातार कोशिशें करने की जरूरत है। कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर फिलहाल फोकस देने वाली बात है। लेकिन ये बताइए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आज पहुंचे, पर्यटन को भी तो कहीं ना कहीं, इकॉनमी को भी तो शक्ति मिलेगी अगर वहां पर विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी तो। नहीं, देखिए, विकास कार्य अगर होता है, खाली उद्घाटन कर देने से, शिलान्यास कर देने से क्या विकास कार्य वहाँ डेवलपमेंट सक्सेस हो जाता है? आपने किसी भी परियोजना में पैसा लगाया, परियोजना के बाद उसकी आप देख रेख कर रहे हैं कि वो पैसा कहाँ गया, कि खाली वो पैसा आपको अपनी मित्रों की जेब में डाल देना है? आपने उसका उद्घाटन कर दिया, उसके बाद उसका अलॉटमेंट आपने एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को दे दिया डेवलपमेंट करने के लिए। कितना पैसा आप किस तरीके से, किस माध्यम से पहुँचा रहे हैं, ये सबको पता। आप DHFL का उदाहरण लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 30,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज उनके ऊपर बकाया है और 29,000 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता है। तो किस तरीके से खेल किए जाते हैं ये राजनीति में ये मालूम है। उद्घाटन करके आप क्या कर रहे हैं, उसी चीज को डेवलपमेंट करने के लिए वो प्राइवेट कंपनी को दे देते हैं। दूसरी तरफ से आप पीछे से आप क्या करते हैं, चंदा अपनी पार्टी को दिलवा लेते हैं। उदाहरण अगर आप देना चाहते हैं तो वाकई अगर जमीन पे, धरातल पे डेवलपमेंट दिखाई दे तो हो। आप धरातल पे जब राजनीति की बात करते हैं कि उत्तराखंड में अभी तक कुछ भी नहीं था, आप उत्तराखंड में जा करके क्या आपने अपने मुख्यमंत्री से सवाल किया कि किस तरीके से भर्ती में घोटाले हो गए, किस तरीके से अपने ही लोगों को आपने भर्ती में बैठा दिया? प्रधानमंत्री जी का एक कर्तव्य बनता था वहां पे जा करके पूछते। आप उत्तराखंड गए थे तो इतना भी पूछ लेना चाहिए था। SSC वाला जो मामला है उसको यहाँ पर उजागर करने की कोशिश, और देखिए 50 लोगों से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, STF कर चुकी है। नहीं तो मुख्यमंत्री को इतना, मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा लेना चाहिए। उनके रिश्तेदार ठीक है, उस भर्ती में शामिल हो गए, जाकर के उनके साले साहब उस भर्ती में शामिल हो गए। जी इस पर जवाब देंगे, बेहतर तरीके से देंगे, लेकिन उससे पहले प्रीतपाल जी का एक रिएक्शन मैं ले लेती हूँ। प्रीतपाल जी, आम आदमी पार्टी इसको कैसे देख रही है? देखिए मैम, भगवान के दर पे जाना, भगवान को पूजना, भगवान से कुछ मांगना, ये अच्छी बात है। सारे देश के जो मुख्यमंत्री है वो भी जाते हैं। मगर एक चीज़ गौर कीजिएगा कि साल भर अगर बच्चा पढ़ता है तो वो फिर बाहर से नमस्कार करता है और जाके पेपर दे के अच्छी तरह से चला आता है। वो भी बच्चे नालायक बच्चे होते हैं जो साल भर पढ़ाई नहीं करते, और जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो भगवान के चरण में जाके नमस्कार करते हैं और भगवान से मांगते हैं कि भैया अच्छे नंबर दे देना। देश की हालात इस तरह बद से बदतर होते जा रहे हैं। डॉलर हमारा 83 से और नीचे चला गया, रुपया एकदम लुढ़कता चला जा रहा है। देश के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो कहती है रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा। पूरे देश में, पूरे विश्व में इसका मजाक बन रहा है।
हमारी देश की इकोनॉमी की स्थिति ये खड़ी हो गई है कि 92 लोगों के हाथ में देश का 55% की जो कमाई है, जो पैसा है, उसके हाथ में चला गया। बाकी लोग तो 45% में देश की 130 करोड़ की आबादी वो चल रही। बुनकरों का ये हालात है कि देश के अंदर जो हमारे बुनकर हैं, वाराणसी के ले लीजिए, भदोई के ले लीजिए, लखनऊ के ले लीजिए, 11,000 करोड़ रुपए की कम से कम रेवेन्यू जनरेट करते नहीं, अभी बात हमारा टॉपिक उत्तराखंड पर है। 900 करोड़ रुपए की सब्सिडी नहीं दी जाती। देखिए उत्तराखंड की फिलहाल देखिए प्रीतपाल जी, मैं टॉपिक पे ही आ रहा हूँ आपके, जी। मैं आपके टॉपिक पे ही आ रहा हूँ। भगवान के दर पे जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर देश की स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाना, ये भी जवाबदेही देश के प्रधानमंत्री की बनती है। देश का आज डॉलर कहाँ चला जा रहा है, क्या केसी जैन सिंह जी इसके बारे में बताएंगे, या वही निर्मला सीतारमण जी की बात ही वो बताएंगे। एक समय था, आपको याद होगा, जब बिहार का चुनाव चल रहा था मैम, तो यही प्रधानमंत्री वहां जाके कह रहा हूँ 20,000 करोड़ रुपए दे दूं, 40,000 करोड़ रुपए दे दूं, 80,000 करोड़ रुपए दे दूं, दिया कुछ। 100 स्मार्ट सिटियों का घोषणा हुई थी, 100 स्मार्ट सिटियां कहाँ गई? 12,000 करोड़ रुपए अहमदाबाद में खर्च हुए 100 स्मार्ट सिटी के नाम पर। आपने देखा 1 महीने तक वहां पे नावें चल रही थी, पूरा अहमदाबाद पानी में पटा पड़ा था। वही जो गुजरात की बात, गुजरात और हिमाचल दोनों जगह चुनाव है, अभी घोषणा हो जाएगी 2-4-5 दिन बाद। गुजरात में 75 मौतें जहरीली शराब पीने से हो जाती। क्या प्रधानमंत्री उसकी गुनाह की माफी मांगने वहां गए थे? जवाब तो दे नहीं पाए। देश ये जानना चाहता है कि चुनाव के समय में ही क्यों भगवान आपको याद आते हैं? आपको एग्जाम के समय में भगवान क्यों याद आते हैं? आप पूरे दिन जाइए, कौन मना कर रहा है? सुबह जाइए, शाम जाइए, दोपहर जाइए, मना ही नहीं है। मगर देश के टैक्स पेयर के पैसे से जो आप बर्बादी कर रहे हैं, जो घोषणाएं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने बताया कि नमामि गंगे के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए लगाए, वो कहाँ गई? सफाई हुई? महाकाल लोक बनाया उज्जैन में, काशी कॉरिडोर भी बनाया, ये सब भी तो है ना चीजें। मैं उसी पे ही आ जाता हूँ। उत्तराखंड के अंदर जो पर्यावरण को अनदेखी करते हुए कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनदेखी। मैं उत्तराखंड हर वर्ष जाता हूँ, हेमकुंड साहब में जाता हूँ। मैं पहले केसी जैन साहब जी को धन्यवाद देना चाहूंगा समूह सिख समाज की ओर से कि उन्होंने हेमकुंड तक रोपवे का अभी उद्घाटन किया। बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, मगर वहां पे उत्तराखंड में अगर आप कहीं गई हो मैम, तो पूरे पर्यावरण की अनदेखी करते हुए जिस तरह से चौड़ीकरण किया गया, लाखों पेड़ काट दिए गए। यही वो प्रधानमंत्री हैं जो बार बार कहा करते थे कि हम पर्यावरण को छेड़ने नहीं देंगे, पर्यावरण प्रेमी है, मगर लाखों पेड़ काट दिए गए। महाराष्ट्र में इनकी सरकार बनते ही वहां पे जंगलों में 8 लाख पेड़ काटने की इन लोग परमिशन दे देते हैं। तो देखिए, पर्यावरण से हम मजाक बनाकर देश के टैक्स पेयर के पैसे पे इस तरह से घोषणाएं करने के बाद उसकी समीक्षा ना करें, ये गलत बात। आपका आरोप है, मुख्य तौर पर आपने सारे आरोपों को सुन लिया होगा, कि प्रधानमंत्री सिर्फ शिलान्यास करते हैं लेकिन उद्घाटन नहीं करते हैं। बहुत सारी ऐसी घोषणाएं हो गई हैं देश में, लेकिन मूर्त रूप उन्हें दिया नहीं जा रहा है। देखिए, विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए कि अगर कहीं पे कोई समस्या है तो उसकी ओर जागृत करना, उसकी ओर चेताना, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट करना सरकार का, ये विपक्ष का काम होना चाहिए। लेकिन आज विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष का काम सिर्फ इतना रह गया है कि सरकार को कोसना और सरकार की सिर्फ और सिर्फ आलोचना करना। अभी हमारे दोनों साथियों ने, चाहे कांग्रेस के साथी रहे हों, चाहे आम आदमी पार्टी के साथी रहे हों, वीरपाल जी, उन्होंने क्या एक भी ऐसी योजना की तारीफ की प्रधानमंत्री जी की? और राष्ट्र हित में जितने भी काम होते हैं उसके लिए भी आकर के आगे खड़े होते हैं। इन्होंने उसकी चर्चा नहीं बता दीजिए ना, 100 स्मार्ट सिटियां कहाँ पे हैं? मैंने आपकी बात केसी जैन साहब ये बताइए, 100 स्मार्ट सिटियां कहाँ पे बनी हुई है? बता दीजिए। हजारों करोड़ रुपए उस पे लगे टैक्स पेयर के। केसी जैन साहब आप बताइए ना, उस पे जवाब दीजिए। आप एक अच्छे काम को बताइए। स्वच्छ इंडिया के ऊपर आपने सेस लिया लोगों से, उस सेस से आपने कोई काम नहीं किया। ऐसे तो नहीं हो पाएगा। आप अच्छे कामों को गिनाइए। आप इस चैनल पे, आप भारत समाचार के ऊपर अच्छे काम को गिनाइए। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से आपका अभी स्वागत करूंगा। केजरीवाल जी तिलक लगा के घूमते हैं, फिर वही आगे, राहुल गांधी जी वही आगे। आप अच्छे कामों को गिनवाइए ना सर, करना नहीं चाहते। मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं भारत समाचार के ऊपर स्वागत करूंगा। आप अच्छे काम गिनवाइए। आपने अभी शराब की बात की,
अब लीजिए। ड्रग्स माफिया सबसे ज्यादा अब आ गए आप अपनी जगह पे, क्योंकि पंजाब आपको में करने के क्यों लिए आ कुछ जाए? है नहीं आपके पास। पंजाब में आपकी आप 100 सरकार है, स्मार्ट सिटियों को पंजाब में गिना नहीं आपकी पाएंगे। सरकार है, पंजाब में क्या 15 हो रहा लाख है? खाते में कब आने वाले थे पंजाब में बता क्या हो नहीं रहा है? पाएंगे। ड्रग्स की वजह से कितने 2 लोगों की करोड़ मौतें हो रही नौकरियां हैं? देने वाले थे हर वर्ष, वो कितने बता लोगों नहीं की मौतें पाएंगे। हो रही हैं? आप उस पर बात कीजिए ना सर, ड्रग्स का व्यापार करके उस देश पर को भी बात आगे कर बढ़ाएंगे। लेंगे। देखिए, आज टॉपिक राजनीति मुद्रा करेंगे। पोर्ट के आज ऊपर हमारा गुजरात में टॉपिक 21 मुद्रा लाख नीति करोड़ है। रुपए की ड्रग्स उतर की उत्तराखंड में क्या जवाब है 18 साल आपका? तक गेज कर देते हैं दिल्ली मुद्रा में। पोर्ट के ऊपर शराब 21 बेचने लाख के लिए करोड़ 18 रुपए साल की तक गेज ड्रग्स कर उतर देते क्या हैं। जवाब है आपका? आप क्या काम कर रहे CBI हैं? क्यों नहीं जांच केजरीवाल जी तो लगे हैं अरे देश के युवाओं को CBI जांच क्यों कैसे नहीं करा बिठाया रहा जाए? अडानी के ऊपर? अडानी ये के लगातार बोल रहे पोर्ट हैं पर सर आप जांच क्यों नहीं इसे करा कहिए रहे? अपनी बारी पे बोले। अरे आप नहीं, ये मुद्रा भाषण पोर्ट देना पे बात नहीं कीजिए बात। सर। मैं चुपचाप बैठो, भाषण सौ नहीं। स्मार्ट सिटियों पे बात ये कीजिए एक तो आप। भाषण, एक तो आप आप वो आदमी बता भाषण रहे देते हैं स्मार्ट हैं, सिटी भाषण परिवार। देते हैं। अरे प्रीतपाल जी, उन्हें मुझे बताने प्रीतपाल जी भाषण देते हैं दीजिए। आप। भाषण नहीं दे रहे सर, सिर्फ हम भाषण एक दे रहे हैं जनता है, विपक्ष है, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप सत्ता में बैठे हैं, आप जवाब दीजिए उसके ऊपर। आप 1 घंटे तक डिबेट भर में सिर्फ सवाल पूछिए, जवाब मत सुनिएगा। भैया जवाब जनता पूछेगी आपसे, आप नहीं, सत्ता पूछिए में आप। बैठे आप हो, पूछे, आप मैं भाग चुप नहीं सकते हैं। आप ये बताइए 100 स्मार्ट सिटियां कहाँ गई? 15 लाख खाते में आने से कहाँ गए? आप 100 हर की वर्ष तो 2 बात करोड़ नौकरियां देने 100 की बात छोड़ दीजिए, देहरादून भी स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित हो रहा हाँ, है। उस पे बता ये दीजिए। बता दीजिए कहाँ तक काम हुआ, शायद आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिल जाए, बताइए। नहीं, केसी जी इनको पहली complete बात तो कीजिए, ये डिबेट क्योंकि का समय तरीका इतना बिल्कुल ज्यादा गलत होता है। नहीं है। अगर ये बीच में टिप्पणी करेंगे ठीक है, तो मैं प्रीतपाल नहीं जी, अब बोलूंगा आपकी बात सुनिए। या फिर मैं इनको आप बोलने नहीं complete दूंगा। कीजिए। ये आप तय केसी कर जी, लीजिए, आप आप डिबेट complete करा रही कीजिए। हैं या तो मैं इनको complete बोलने कीजिए, नहीं दूंगा देखिए या तो सुनिए, मैं बोलूंगा नहीं। दोनों को ही मौके दिए गए, सभी को मौके दिए जा रहे हैं। नहीं, आप अपनी फिर बात दो लोगों कंप्लीट के आगे जवाब नहीं सुनना मैं कह चाहते, रही हूँ ना, भाषण वो दे रहे आपकी हैं बात को सुनेंगे, आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने 2-3-4 सवाल उठाए। इन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी नहीं। कई सारे किसानों के ऐसे खाद्यान्न हैं, ऐसे पदार्थ हैं जिनका रेट जो उनकी एमएसपी है उसको जस्ट डबल किया गया है। कई सारे खाद्यान्न ऐसे, गेहूं का रेट भी बढ़ाया गया, आलू का रेट भी बढ़ाया गया, धान का भी रेट बढ़ाया गया। दूसरी बात, अगर किसानों की इनको इतनी चिंता है, 12,000 किसान प्रतिवर्ष सुसाइड करता रहा तब इनको उसकी चिंता नहीं हुई। लेकिन आज चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री जी वहां पर गए, धार्मिक स्थलों पर गए, 34,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास भी किया। जो सीमांत सड़कें थे उनको भी जोड़ने के लिए उसका भी शिलान्यास किया, रोप वे का भी वहां पर शिलान्यास किया है। लेकिन इनको इस सारी योजनाओं से कोई मतलब नहीं। दूसरी बात ये कि जिसकी ये बात करें कि चुनाव आ गया, चुनाव में नंबर लेने के लिए कर रहे हैं, तो क्या चुनाव आ गया तब तक के लिए? चुनाव 2024 में होना है लोकसभा के, अभी 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, इसके पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए, तो क्या चुनाव के नाम पर सारे काम, सारे विकास, सारा डेवलपमेंट बंद कर दिए जाए? फिर आज किसानों के खातों में 6,000 रुपए डायरेक्ट पहुंच रहा है। यही राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो कहते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचता किसानों एक तक। सवाल उनका उन है, चीजों एक को रिएक्शन क्यों नहीं फिर उसके किया बाद गया? में प्रदीप जी वो करूंगी। जो फिर आप लूप जवाब थे, दीजिएगा। जो लूप होल ठीक थे है, उनको प्रीतपाल बंद क्यों जी। नहीं किया गया? ठीक है, आज 6,000 भेज रहे हैं, पूरा 6,000 ठीक अकाउंट है, में भेज रहा है। देखिए, दूसरी कोशिश बात, यहाँ ये रही है। देखिए विषयांतर, आज देखिए हमारा जी से हमारा डिबेट सवाल का है टॉपिक है, कि आपने ये भूमिका 18 है, तारीख क्यों कर दी? विषयांतर मत करने शराब की की कोशिश एक कीजिए। आप 18 लोगों से क्यों कर विनम्र दी? निवेदन है मेरी और आप गुजारिश ड्रग्स का व्यापार क्यों लगातार गुजारिश है मेरी, जेल के निवेदन है अंदर आप लोगों लोग कर रहे हैं। से। पंजाब आप में- लोग विषयांतर पंजाब करने में की जेल के कोशिश अंदर मत लोग कर रहे हैं। और कीजिए। स्मार्ट पंजाब सिटी की हरियाणा बात की। पे आज बात स्मार्ट नहीं सिटी की होगी। जो आपने बात केसी की, जैन जी। आप यही लखनऊ देख लीजिए, कानपुर देख लीजिए, जो तारों का फिलहाल जाल तो हुआ बात करता हो रही है था। उत्तराखंड में जिस कितना मैं जवाब दे दूं आपका। डबल इंजन की केसी जैन सरकार साहब सुन है, लीजिएगा डबल गौर इंजन से। की सरकार है उत्तराखंड में, अरे सुन सरकार लीजिए है, सर। केंद्र में भी आपकी सरकार है। अरे चलिए सुन एक लो क्वेश्चन भाई, हम सुन उनका लो। ले लेते हैं। सुन प्रीतपाल जी, लो। आप सुन लीजिए, आप भाषण बंद आप बोल कीजिए। लेने दीजिए भाषण उनको। बंद केसी जी कीजिए। आपके पास में आ रही हूँ, अभी एक आपने- रिएक्शन ले लेते हैं, मैम, फिर आप इन्होंने- जवाब दीजिएगा। हाँ, नहीं, मेरा जवाब ही नहीं आ पाया। ठीक है, इन्होंने ठीक है, कहा- मैं अभी मैं आपको तो सबको मौका जवाब दे दूंगा। रहा हूं। इन्होंने अभी कहा मौका कि मिलेगा। किसानों की आय आपकी बढ़ा दी बात हम पे मैं लोगों जवाब ने, दे रहा हूं। किसानों मैं के आपकी कोई बात अनाज नहीं कर के रहा जो हूं। रेट थे उसको हम लोगों ने डबल कर दिया। हमने देश में सबने देखा कि 2 रुपए किलो किसान का आलू जो है वो उसके खेत से बिक रहा है। और लेस कंपनी, कहाँ बिक रहा है 2 रुपए? लेस कंपनी सबसे महंगा एक आधे आलू को एक छोटे से पैक में पैकिंग करती है, प्रीतपाल जी, उसमें सुन पैसा लीजिए। कमा रही होती है। प्रीतपाल जी, ठीक है, आपकी बात, कहाँ पे आपका 2 रुपए? सवाल केसी अपनी जैन साहब, जगह आप बात 2 है। रुपए किलो आलू आपका किसान सवाल बेच रहा है। आपकी जगह वाजिब है, लेकिन आज महंगाई पर है। वो हिमाचल महंगाई पर आज डिबेट नहीं है, महंगाई पर डिबेट नहीं है, 15 रुपए किलो सेब महंगाई पर डिबेट नहीं है आज। जो हम आप जो सेब खरीद रहे हैं बाजार से, हमारे देखिए, आज महंगाई पर डिबेट नहीं है। हमारे पास और किसान इनकी है। पार्टी भारतीय जनता हमारे पार्टी केसी जी, अडानी, केसी जी, आपको 15 रुपए किलो केसी जी, जो है, प्रीतपाल जी, हिमाचल से केसी जी, प्रीतपाल जी, आप केसी 2 जी, रुपए किलो किसान का जो केसी जी, आलू है, प्रीतपाल वो जी, बेचने के- खरीदने आज के महंगाई लिए पर बैठे डिबेट हैं। नहीं है, और आज लेस महंगाई कंपनी पर को डिबेट फायदा नहीं पहुंचा है, रहे हैं। आज महंगाई पर डिबेट 15 नहीं रुपए है, किलो जो आज आलू महंगाई है, पर डिबेट वो नहीं है। 200 प्रीतपाल जी, रुपए आप मेरी बात किलो सुनेंगे,
देख रहा है, आप मेरी बात सुनेंगे प्रीतपाल जी,
आज महंगाई पे डिबेट नहीं, बिल्कुल आज महंगाई पे डिबेट नहीं है। आज जिस पे बात हो देखिए, रही है, हम उत्तराखंड उसी की पे बात बात कर कीजिए, रहे हैं। उत्तराखंड की बात कीजिए। आप देखिए साल उत्तराखंड- 2000 में नहीं, उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, जी, उसके बाद ठीक है आपकी जो पार्टी आम आदमी पार्टी है, पूरा फोकस उत्तराखंड पर है। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार कभी हुआ करती थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड की जनता को क्या मिला? देखिए उत्तराखंड में 3.5 लाख करोड़ रुपए का क्या कर्ज वो है। कनेक्टिविटी आ पाई बिल्कुल, उत्तराखंड में? मैं उसी पे आ जाता हूँ। 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज पहले से चला आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्ज को उसको और बढ़ाया। उत्तराखंड की जनता को क्या ये दिया इन्होंने? ना समय पे बिजली मिलती है, उत्तराखंड की जनता को न स्वास्थ्य सेवाएं मिल पा रही है। वहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कई किलोमीटर दूर पे अस्पताल होता है। अगर एक माँ एक बहन को अगर बच्चे के लिए लेके जाना हो उनको रास्ते में, उनकी मृत्यु रास्ते में हो जाती है। हम आप सब देखते हैं कि कंधों पे ले लेकर लकड़ियों पे बैठा कर वो लेके वो जाते हैं। तस्वीरें भी ये दर्दनाक व्यवस्था है। वो तस्वीरें भी हम लोग दिखाते हैं टीवी दर्दनाक इन व्यवस्था समस्याओं है। को तो दूर किया जा इनको रहा है। आपने कहा दूर जब किया? से उत्तराखंड आप राज्य का लगातार गठन उत्तराखंड हुआ, में सत्ता पे उससे बैठे हुए लगातार 2017 के कांग्रेस बाद से सरकार आज तक आपने क्या किया वहां लगातार पे? कांग्रेस सरकार रही। ज्यादा क्या पीछे किया नहीं आपने? जाए, 2 बार से आप ज्यादा रहे पीछे थे, नहीं जाते, ज्यादा पीछे नहीं जाते। अभी एक हफ्ते पहले ही चले जाइए, उत्तराखंड में कितना बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा हुआ केदारनाथ से 2 किलोमीटर दूर पर, माड़ा के पास, करूर चट्टी के पास। अभी तक एयर ट्रैफिक रोड वहां पर रूम को एस्टैब्लिश नहीं किया गया, कंप्लीट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं गति और दबाव की दिशा नहीं मिल पाती है। उस पर सरकार क्या कर रही है? आप देखिए, जहां तक आपने हेलीकॉप्टर हादसे का प्रश्न उठाया, उस पे जो वहां पे कंपनी है उस पे कार्रवाई भी हो रही है। दूसरी बात यह है कि हेलीकॉप्टर कोई ऐसा नहीं कि बसें चल रही रूट पे, बिना सारे मानक पूरे किए, बिना सारी परमिशन किए हेलीकॉप्टर उड़ान भर ही नहीं सकता है। और फिर अगर खराब मौसम मानक की ही वजह तो से, नहीं मान रहा है, खराब मानक ही मौसम तो की नहीं वजह पूरे से, किए जा रहे कंपनी हैं। किसकी? मानक अडानी नहीं की पूरे किए जा रहे हैं। अडानी ये की प्राइवेट कंपनी है सर। कंपनियां मनमानी तरीके से आपने अपनी चीजों को चैनल चला रही है, गलत बोल दिया। प्राइवेट जेट्स को चला रही अडानी है। की खराब कंपनी मौसम उसका की टेक ओवर वजह कर से, चुकी है जहां तक उसको। हादसे की बात है, क्या अडानी की तो कंपनी इसके में जांच पहले- करा रही है इसके भारतीय पहले जनता पार्टी की तमाम सरकार? सारे आर्मी के एयरक्राफ्ट क्या क्रैश नहीं हुए? और अभी आर्मी के एयरक्राफ्ट पे पहुंच गए आप। अभी एक जो एक बड़े लोगों अफसर- को ढो के लेके जा रही है वो बड़े अफसर से अडानी की आके कंपनी है रिटायर सर। करके बड़े आपने अफसर थे। चैनल के वो ऊपर भी ब्रेकिंग न्यूज उनका चला हेलीकॉप्टर भी दी। क्रैश क्या हुआ। अडानी की नहीं कंपनी नहीं, का वो ध्यान मौसम की रखिए? खराबी के चलते को- बड़ा हादसा हुआ था। प्राकृतिक आपदा को- सीडीएस जी, जी, बिपिन मैं वही रावत बात जब उनका उनकी मौत हुई सबसे- थी, सबसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर था, उसके बाद में भी वो भी क्रैश हुआ। लेकिन ये देखिए, हादसा जो हुआ है एक हफ्ते पहले, अगर कोई प्राकृतिक दुर्घटना होती है, प्राकृतिक रूप से अगर कहीं पे कोई मौसम खराब हो गया, अचानक कोई दुर्घटना, क्या वहां पे पहली बार हेलीकॉप्टर? अरे आपने स्वास्थ्य सेवाओं पे क्या किया? लगातार अगर लगातार वहां प्राकृतिक पर आपदा आती है तो स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ है आपकी? लगातार पूरी वहां तरह पर से ध्वस्त है हेलीकॉप्टर उत्तराखंड से की। यात्रा कराई जा रही है। शिक्षा मॉडल ऐसा पूरी नहीं तरह कि वहां पे ध्वस्त पहली है बार वहां पे। यात्रा हुई है, पहली बार यात्रा नहीं हुई है। निस्संदेह वो तो लगातार प्राथमिकता हेलीकॉप्टर है यात्रा आपकी। करते देखिए लोग। प्रायोरिटी है सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा हेली सेवाएं लोगों को दी जा सके, जटिलताओं को दूर की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एयर ट्रैफिक रूम को भी स्टैब्लिश करना वहाँ बहुत जरूरी है, ताकि चीजें पता चल पाए, मौसम के बारे में जानकारियां सटीक मिल सके। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या आपकी सरकार? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, बिना उसके उड़ान भरी नहीं जाती। क्यों लेकिन फिर 2013 की बात फिर कर भी- ली जाए? फिर भी केदारनाथ देखिए, में कितने हादसे इसके हुए, पहले- कितने हेलीकॉप्टर क्रैश हुए, नहीं, कितने लोगों की हेलीकॉप्टर जान तक ही हुई? नहीं। अब आप देखिए केदारनाथ में जो हिमस्खलन हुआ, कितना बड़ा हिमस्खलन हुआ। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए ठीक है। उसके बाद राहत सामग्री दी जा सकती है, प्रदीप राहत जी। सुविधाएं दी जा सकती हैं। प्रदीप जी, उसके लिए डबल जो इंजन की समस्या है, उसको दूर सरकार किया है, सकता है। बीजेपी भी लेकिन अगर कहती कोई है डबल अचानक इंजन की प्राकृतिक आपदा सरकार आ है। जाए, और उससे हरीश लड़ने रावत के लिए इससे भी तैयार है, पहले ऐसी बात नहीं। मुख्यमंत्री हुए उसकी हम थे। तैयारी कर रहे हैं। 2013 की लेकिन अगर आपदा अचानक की कोई भी वो घटना हो तस्वीर जाती है, देखी। तो और उस आज भी तरीके की देखिए, प्राकृतिक आज की आपदाएं अगर पहले भी तस्वीर को होती रही। मिलाकर देखें तो बार बार प्रधानमंत्री जिक्र करते आए, तमाम चीजों का पुनर्निर्माण का जोर करते आए। माड़ा गांव भी वो पहुंचे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का फिर मैं बता रहा हूँ, ये टूरिज्म का कार्यक्रम वही चलता रहता है। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो प्रधानमंत्री जी का भ्रमण मंदिरों में चालू हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि मंदिरों में जा करके जाएं। राहुल गांधी तो, नहीं जाते हैं क्या? नहीं, जाना चाहिए, मगर अगर चुनाव छवि नहीं बनाते हैं क्या? जाना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, मगर सिर्फ चुनाव के समय पे ही जाना प्रियंका चाहिए। गांधी नहीं जाती हैं। नहीं, सभी लोग जाते हैं, क्यों कौन नहीं जाता? मैं नहीं जाता, आप नहीं जाती, सभी लोग जाते हैं। जिसको मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ आस्था है वहाँ जाता है, उसको जाना चाहिए। मगर अगर आप जा करके चुनाव से पूर्व ही घोषणाओं का शिलान्यास करेंगे, चुनाव से जब 10 दिन बचेंगे चुनाव को, और आप चुनाव से पहले घोषणाएं करेंगे, तो जाहिर सी बात संदेह उत्पन्न होता है कि आपका एक इंटेंशनली आप वहाँ पे जा रहे हो और उस तरीके की घोषणाएं कर रहे हो। उसमें से भी
क्या आप चाहते हो कि लोग, जैसे अभी बता रहे थे कि टूरिज्म बढ़ेगा, कैसे टूरिज्म बढ़ेगा? टूरिज्म को घटाने का काम कर रही है सरकार। किस तरीके से कर रही है मैं बताता हूं कि जो वरिष्ठ नागरिक थे वो रेलवे के माध्यम से, उनको क्या होता था कि तीर्थ स्थल पे जाते थे, कहीं घूमने जाना है, उनको तीर्थ स्थल पे दर्शन करने के लिए जाना है, तो क्या होता था कि रेलवे की तरफ से 50% पे उनको टिकट मिलता था। सरकार ने क्या किया, वो कोटा खत्म कर दिया, अभी उनको पूरे पे टिकट लेना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि तीर्थ यात्री किसी तरीके से ना पहुंचे, उस पर्यटन को जिसको आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उस पर्यटन को घटाने का काम कर रही है सरकार। आप बताइए क्यों खत्म कर दिया? आप बताइए ना। केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि 50% जो कोटा था, 50% पे टिकट मिल जाता था, वो क्यों खत्म कर दिया? नमामि गंगे पे आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। आप करते हैं बात, ठीक है, गंगा मैया साफ होनी चाहिए, क्यों नहीं साफ हुई? आपको जवाब देना चाहिए। 20,000 करोड़ रुपया, वो 20,000 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन हुआ था नमामि गंगे परियोजना के लिए 2014 में, आप बता सकते हो कि गंगा मैया कितनी साफ हुई? कहां तक साफ हुई गंगा मैया? बताइए, आपके पास कोई नहीं होगा। वही कल कारखाने जो कानपुर में लगे हुए, जिनसे गंदा पानी निकल के कल भी गंगा मैया में गिर रहा था, वो आज भी गिर रहा है। उस पे तब भी होल्ड आप करेंगे, उस पे आपने कोई काम नहीं किया। वो 20,000 करोड़ रुपए जो एलोकेशन हुआ था, उस पे आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। कितने दिन रुकी प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में? आप देखिए, आप घुमाएंगे। अरे आपको बताना चाहिए, आप नहीं बता पाएंगे। उत्तराखंड में गए प्रधानमंत्री, क्या आपके मुख्यमंत्री से उन्होंने पूछा? डबल इंजन की बात करते हैं आप, उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, आप उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो या गुजरात हो, हर जगह आपकी डबल इंजन सरकार फेल हुई है। फेलियर इस तरीके का हुआ है कि गुजरात अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनको वहां के मुख्यमंत्री इसको लेकर के वो यात्रा कर रहे थे, पूछना चाहिए कि 75 लोग कैसे मर गए। जिस राज्य में सरकार में शराब बैन है, वहां पे जहरीली शराब कैसे बिक रही थी? क्या वहां के मुख्यमंत्री या वहां के जो मंत्री थे उनसे इस्तीफा मांगा गया? प्रधानमंत्री ने उस पर 2 शब्द नहीं कहे कि 76 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने संवेदना जाहिर करी, गुजरात में जाकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव से पूर्व एक इंटेंशनली आप काम करवाते हैं संस्थाओं से। हिमाचल प्रदेश का चुनाव आपने, जबकि 6 महीने के पहले अगर कोई 6 महीने के विदिन 6 मंथ कोई चुनाव होगा तो आपको चाहिए था कि एक साथ में डिक्लेयर होते चुनाव, मगर नहीं, वहां पे भी संस्थाओं के ऊपर आपका दबाव है। जब तक प्रधानमंत्री जी पूरा भारत नहीं कर लेंगे, नहीं हो जाएगा, तब तक कोई भी चुनाव गुजरात का डिक्लेयर नहीं होने देंगे। आप ऐलान करवा देते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये 5 राज्यों का चुनाव हारने वाले हैं। अभी चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव इनका है। अभी जब चुनाव हारेंगे तो वही ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे कि ईवीएम की वजह से चुनाव हार गए। और जबकि क्या कारण है आप देखिए, जब धारा 370 हटाने की बात हुई तब भी इन्होंने उसका विरोध किया, वॉकआउट किया, कहा हमारी सरकार आएगी हम फिर से ले आएंगे धारा 370। अगर एक राष्ट्र एक काले कानून लेकर के किसानों के लेकर के आए, उस पे क्यों बैक हुए? काला कानून है, बताइए। किसानों के काले कानून क्यों बैक हुए? आप काला कानून लेकर के आए, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गया आपकी नाकामी की वजह से। आप बताइए, ये भी तो सोचिए ना, आज सौगात किसी ने सोचा है, प्रधानमंत्री अगर सोच रहे हैं, ठीक है, विपक्ष आईना दिखाने का काम करता है, विपक्ष की नीतियां अपनी जगह, आलोचनाएं अपनी जगह, लेकिन इसे सकारात्मक तौर पर भी तो देखने की जरूरत है ना। देखिए, सकारात्मक तौर पे हम देख सकते हैं। प्रीतपाल जी से मेरा ये सवाल था, ठीक है, आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, सकारात्मक तरीके से हम बात को तब माने, किसी के भी धार्मिक अगर हम कोई कार्यक्रम करते हैं या हम मंदिर गुरुद्वारा कहीं पे भी जाते हैं, ये मेरा फर्ज है। मेरा ये आध्यात्मिक सिस्टम अलग होता है। हम दिन भर आध्यात्मिक अगर बैठे रहेंगे तो बच्चों को पालेंगे कब? ऊपर वाले ने भी एक सिस्टम बनाया कि सुबह आओ, नमस्कार करो, जाओ अपने काम पे जाओ, शाम को फिर आओ, उसका धन्यवाद करो, अपने घर पे जाओ और आप परिवार के साथ रहो। उन्होंने ये नहीं कहा कि दिन भर यहीं पड़े रहो, तुम्हारा परिवार भूखा पड़ा रहे। देश के प्रधानमंत्री 130 करोड़ लोगों के अभिभावक होते हैं। वो 130 करोड़ की जो आबादी हमारे देश की, उसके अभिभावक आप हैं। आपको यह तय करना है कि एक एक व्यक्ति जो कोने में बैठा हुआ है, रोड के किनारे जूता सी रहा है, रोड के किनारे ठेलिया कुलचा लगा के बैठा हुआ है, उसका बच्चा अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सके, उनको अच्छे स्वास्थ्य मिल सके, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए उनकी। कोई भी सरकार होती है व्यवस्था देती है, कोई भी सरकार व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अगर दिल्ली के अंदर हम लोगों ने शिक्षा मॉडल को अच्छा किया,
तभी आज विदेश में हमारा शिक्षा स्कूल मॉडल खोले आपने, आज हमने अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल सेवाएं अच्छा वहां पे कितने कर दी, स्कूल खोले तभी आपने? हमारे देश के अंदर एक बातें भी हो रही स्कूल आपने नहीं है। खोला। मगर ये भारतीय जनता एक पार्टी भी जो घर को है आपने नया गुजरात कनेक्शन के अंदर नहीं दिया। 27 साल से बैठी हुई बातें करते है, दुनिया ना भर वहाँ पे की शिक्षा मॉडल और अच्छा वहाँ कर कितनी पाई, जगह पे कितनी बिजली आती है, कर पाई, और केंद्र उल्टा सरकार के सामने हाथ भी 57 पसारते से हैं। शराब जो हाथ बनती भी थी पसारते हैं केंद्र वहाँ सरकार पे के सामने। नशीली शराब बेच कर लोगों की वहाँ मृत्यु हो रही है, वो वाह, वाह। मुख्यमंत्री से पूछते और नहीं आप है। क्या कर रहे हैं? अपना मुख्यमंत्री 18 बता साल देते के बच्चों को शराब मगर बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री से नहीं रात पूछते को कि 12 शराब बजे तक बन शराब रही है बेच तो रहे हैं। शराब कैसे बिकी, रात को इसका 11 बजे जवाब तक शराब दो। बेच रहे हैं, 12 इस बजे पे तक शराब जवाब बेच रहे हैं। नहीं मिलेगा। और 18 साल के मगर बच्चों को मनीष शराब सिसोदिया बेच अगर रहे अच्छी हैं। शिक्षा दे रहा है और ड्रग्स का वहाँ व्यापार पर, हुआ तो उसके हमारे ऊपर पंजाब मुकदमा में। लदवा देंगे। ये शराब बेच बेच करके युवाओं को स्वास्थ्य सेवाएं युवाओं दिल्ली में दे को रहा होता सौलभ्य है, कराएंगे उस शराब पर बेच मुकदमा करके। लगा के उसको जेल में भर देंगे। एक भी स्कूल अरविंद नया नहीं केजरीवाल खोला। अच्छा काम कर रहा है तो तो उस पर सबसे तंग ज्यादा करेंगे। भ्रष्टाचार, अगर भगवंत मान सबसे पंजाब के ज्यादा अंदर पंजाब भ्रष्टाचार की कोई कर व्यवस्थाओं को रहा अच्छा है, करने दिल्ली जा के रहा बदले है कर रहे हैं। तो उस पर ये लांछन लगाना शुरू कर अरे देंगे। लांछन हम लगा रहे हैं तो आप भारतीय बचिए ना। जनता पार्टी के पास आप तो जरा भारतीय सी बात जनता में पार्टी कोर्ट वो जाते हैं। नालायक बच्चा है कोर्ट ने आपको मोहल्ले राहत दी कहीं का पे। जो आपके नहीं दी दरवाजे राहत। की घंटी दबाता है। कोर्ट ने जब आपको आप कहीं राहत दी। घर वाले बाहर निकलते हो तो भाग चुका होता है। कोर्ट ने तो कहीं ये पे आपको घंटी राहत दबा दी। के भागने वाले लोग हैं। कोर्ट इनके ने आपको पास कहीं करने राहत के नहीं लिए दी। कुछ नहीं है। जब ये आए आपके थे भ्रष्टाचारी तो मंत्री 60 रुपए डॉलर हुआ जेल में करता था है। मैडम, कोर्ट ने आज उनको राहत नहीं 83 दी। रुपए से ऊपर का डॉलर होगा, उस पर ये नहीं बोलेंगे। अब ये देश के 92 लोगों के पास और प्रधानमंत्री जी संपत्तियां उनके पास प्रधानमंत्री जी है, दर्शन करने वहां पहुंच रहे हैं। संपत्तियां इनको 92 बहुत लोगों के आपत्ति पास है। है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। देश CFI के लोगों में- के पास स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, CFI में शिक्षा सेवाएं नहीं है, उस पर नहीं बोलेंगे। जिस उत्तराखंड में करोड़ रुपए का आप भार भगवान के होता चरणों था, में आपके नेता उस पर जाते तो हैं, देश आपत्ति के नहीं है। प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ पे शिक्षा इनको- व्यवस्थाएं पूरी तरह से ध्वस्त रोजा है, इफ्तार स्वास्थ्य पार्टियों सेवाएं पे पूरी आपत्ति तरह नहीं से है। ध्वस्त है, उस पर इनको आप कुछ आपत्ति नहीं बोलेंगे। किसपे है? आपने कि किया क्या प्रधानमंत्री वहाँ के जी लिए? मंदिर आप में दर्शन हिमाचल करने की क्यों एक पहुंच बहन गए? का कपड़ा पहन के वहाँ पहुंच गए। मंदिर में हिमाचल के लिए दर्शन आपने करने क्या क्यों किया? चले गए हिमाचल में प्रधानमंत्री? 4.5 लाख करोड़ रुपए का जहाँ कर्ज जाके है, प्रधानमंत्री 4.5 दर्शन लाख करते हैं। करोड़ रुपए का कर्ज आपने हिमाचल पे कर दिया। ना स्वास्थ्य हिंदू सेवाएं दे मंदिरों में पाए, क्यों जा ना रहे शिक्षा हैं? स्वास्थ्य इनको सेवाएं दे आपत्ति इस बात पाए। पे है। आपने किया क्या? 27 साल से आप गुजरात के अंदर बैठे हैं हमने सर, किया ये और वहाँ पे हमने शिक्षा 18 साल सेवाएं एज नहीं की। अब प्रधानमंत्री हमने जाके अपने माफियाओं को आगे नहीं बढ़ाया। 5 बाई 6 के कमरे हमने में किया 6 क्या बच्चों को रिएक्शन? बैठा प्रदीप जी, कर शुरू ठीक कर है रहे। प्रदीप जी अपनी बात आप करिए। अगर मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के अंदर उप मुख्यमंत्री शिक्षा के ऊपर अगर दिखाता है तो वो दिखता है सर। ठीक है प्रदीप जी, आपको बाहर दिखेगा, यूएस की प्रधानमंत्री कंपनियों में नरेंद्र दिखता है, मोदी अखबारों में बोले कि दिखता है, आज बड़े बड़े अखबारों में जिस छपता है दिल्ली तरीके का से मॉडल। ये रफ्तार आप दी एक जा मॉडल रही है दिखा दो ना, विकास को, अगर आपने उत्तराखंड में दूसरे देश की दशक राष्ट्रपति होगा, के पत्र में यहाँ दशक आती में है देंगे तो दिल्ली मॉडल क्यों दिखाते हो आप? झूठ आप के दिल्ली भविष्य की मॉडल क्यों रूपरेखा से दिखाते तैयार हो? हो जा रही है। और आप केजरीवाल जी देश खुद के जाएगी, प्रधान डुबकी दूसरे लगाएंगे। राष्ट्रपति की पत्नी खुद देश जाएगी, में आती डुबकी है, लगाएंगे क्या उसको में? ले जाके आप दिल्ली का मॉडल गंगा में दिखाते हो। जाएंगे, आप डुबकी उत्तर लगाएंगे, प्रदेश का कुंभ दिखाओ, मेले में आप जाएंगे, गुजरात का दिखाओ, तिलक आप लगाएंगे। हरियाणा का दिखाओ, नहीं दिखाओगे। लेकिन ये क्योंकि है सिर्फ नहीं। घोषणा करते हैं, इसी दिखावा उत्तर करते प्रदेश हैं। के अंदर 26,000 लेकिन हमें एक स्कूल ऐसा आपने बंद करवा प्रधानमंत्री दिए। मिला है 26,000 स्कूल बंद हो सांस्कृतिक गए, राष्ट्रवाद को 13,000 आगे अस्पताल पूरी तरह से ठीक है, ठीक है। बनाए हुए हैं। देखिए, जहाँ स्कूल में प्रीतपाल जी उनका कहना है कि हम सांस्कृतिक और धार्मिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, आप इसका जवाब दें। देखिए, धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देखिए, कनेक्टिविटी पर जोर दे रहे हैं। जैन साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी मंदिर जा रहे हैं तो किसी को आपत्ति हो रही है। नहीं, प्रधानमंत्री जी मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। जब वो मस्जिद भी गए तब भी किसी को आपत्ति नहीं हुई और मंदिर गए तब भी किसी को आपत्ति नहीं हुई। आपत्ति इस बात पे होती है कि जब आप वादा करके आते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष और जब कोई बेरोजगार रोजगार मांगता है तो उसके ऊपर निर्मम आप लाठीचार्ज करवाते हैं तो इस पे आपत्ति होती कांग्रेस ने है। क्या जब किसान की आय आप दुगनी करने की बात करते हो, 12,000 किसानों के खिलाफ आप काला कानून लेकर के आते हैं आप और बताइए। उसके तहत आज तो 50,000 शहीद हो किसान जाते हैं तो आत्महत्या कर रहे आपत्ति हैं। होती है। आप कह रहे थे कि 50,000 महंगाई कम कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है। 4 का सिलेंडर आप 1,000 के पार ले जाते हैं तो अच्छे आपत्ति दिन होती नारा है। लेके आप आगे कहोगे बढ़ोगे। एक गरीब आज क्या गरीब स्थिति है देश की? देश का 2 गरीब करोड़ नौकरियां देने की बात आप कर रहे गोली थे। उड़ाते हैं। उत्तराखंड पर चर्चा हो रही है, आप लोग विषयांतर क्यों बार बार कर रहे हैं? आप लोग विषयांतर क्यों बार बार करते हैं? प्रदीप जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यही तो था। आपत्ति होगी, आपको समझना चाहिए आपत्ति क्यों होती है। फिर मैं जवाब दे देता हूं कि आपत्ति होगी, तब तक कांग्रेस को आपत्ति होगी जब आपके विधायकों के द्वारा महिलाओं का चीरहरण किया जाएगा तो आपत्ति होगी। जब महिलाओं के ऊपर बलात्कार की घटना आपके विधायकों के द्वारा की जाएगी तो आपत्ति होगी। आपके मंत्री के द्वारा किसान के आपके मंत्री के बेटे के द्वारा किसान की गाड़ी चला के हत्या की जाएगी तो आपत्ति होगी। आप कैसे कह सकते हैं आपत्ति ना हो? आप
चाहते हैं कि विपक्ष शांत होकर के बैठ जाए। अरे आपको मौका मिला, आपने भारतीय जनता पार्टी नहीं होने वाला। करके दिखाया, भारतीय जनता पार्टी करके दिखाया
क्या किसानों हमने की आय डबल हो करके गई? दिखाया। क्या किसाने का जो आलू था एक उसके जवाब दाम आपका बढ़ा? सवाल को बोलना जवाब। जवाब दे रहे ना, जवाब दे रहे ना। कि 20,000 करोड़ रुपए का जो 2014 में केसी जी जवाब अलॉटमेंट दीजिए। हुआ था नमामि गंगे ठीक है, आप लोगों के सवाल उसका क्या हुआ? अब केसी जैन जी जवाब देंगे। अंबानी से केसी जैन साहब 10 एक लाख सवाल का करोड़ जवाब रुपए दीजिए। जवाब बाकी दीजिए। नमामि केसी गंगे जी। परियोजना किसानों का माफ जो नहीं हो सकता। 20,000 करोड़ का अलॉटमेंट बेचारे हुआ था, उसका क्या किसान हुआ? आत्महत्या करने के लिए मजबूर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और में। उत्तराखंड में और किसानों अडानी की अंबानी स्थिति के बहुत हजारों अच्छी करोड़ नहीं है। लाखों करोड़ रुपए माफ कर दिए देखिए जाते हैं। आज जो आपने देखिए, विषय उत्तराखंड रखा पर ही है, फोकस रखिए आप। पहली बात तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ वहाँ दर्शन करने नहीं गए। अगर वो वहाँ पर 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का जो शिलान्यास करते हैं तो उससे वहाँ की आम जनता को ही फायदा होगा। और ये बात सही है, प्रितपाल जी ने कहा है टैक्स के पैसा। देखिए सरकार जो काम करती है टैक्स के पैसे से ही करती है, वो चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार। लेकिन जब वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर वहां पे जो धार्मिक स्थल है उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके विकास के लिए भी काम करते हैं, हाँ। तो आपत्ति किस लेकिन बात ये की? जो अभी विजन मैं एक चीज बता दूं आपको। विजन है जो क्लियर अब लग रहा है 2024 का। एक तरफ आप पसमानदा की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री तमाम मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। देखिए महाकाल लोक उन्होंने बनाया है, काशी कॉरिडोर बनाया, दिव्य लोक की भी उन्होंने स्थापना की, एक तरफ पसमानदा। तो अब तो ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का विजन 2024 क्या है। नहीं देखिए, बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा कि सबका साथ सबका विकास। अगर उत्तर प्रदेश में किसानों का 36,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी सरकार में, पहली सरकार में, और बिना केंद्र की सहायता के उन्होंने माफ किया कर्ज, तो क्या उसमें जो मुस्लिम किसान उनका कर्ज नहीं माफ हुआ? अगर 5 लाख लोगों को आवास मिले, उसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी देखे जाएं तो हमारे मुस्लिम भाई हैं। आयुष्मान कार्ड योजना जो है जिसके द्वारा 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा लाभार्थी अगर हैं तो हमारे अच्छा, मुस्लिम भाई उत्तराखंड में इतना बड़ा तो देखिए उत्तराखंड ट्रिपल एसएससी का जो मामला हुआ वो आपको पता होगा। जी। सरकार पर गंभीर आरोप लगे, बहुत सारे लोगों को हटाया भी गया आनन फानन में, कहीं ना कहीं ये चीजें मुख्यमंत्री तक ना आने पाए, बहुत सारी कार्यवाहियां उन्होंने की। लेकिन सरकार में अगर इन तमाम चीजों को किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग होनी चाहिए ना उसकी। अंकिता हत्याकांड, अंकिता मामला भी उत्तराखंड में ही हुआ अभी कुछ दिनों पहले। नहीं देखिए, डिफरेंस ये है कि जहां तक चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे कोई पेपर आउट हुआ हो, ऐसा कोई अंकिता के राज्य, मामले में भी सुन लीजिए, ऐसा कोई राज्य नहीं पर बचा। आरोप लगे थे। मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। ऐसा कोई राज्य नहीं बचा जिसमें इस तरीके की घटनाएं ना हुई, क्योंकि सर ये जवाब नहीं होता। नहीं मेरी बात ये जवाब नहीं हो उसका सकता। आगे का जवाब सुनिए, ऐसे तो आगे बहुत का सारे- जवाब, पूरी बात तो आपने सुनिए, 18 यहाँ पूरी पे बात सुनिए। बच्चों लेकिन की- लेकिन क्या है, लेकिन क्या है कि इसके पहले क्या होता था, सरकारें उस पर लिपापोती करती थी, उन घटनाओं को छुपाने का प्रयास करती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां पर भी सरकारें उसको खुल करके ओपन करती हैं और उस पर कार्रवाई करती हैं, और जो लोग भी इसमें संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होता है। जो आप ट्रिपल एससी की बात कर रही हैं, इसमें 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कार्रवाइयां लगातार हो रही है। डिफरेंस ये है, पहले की सरकारें क्या करती थी, इसी उत्तर प्रदेश में पीसीएस का पेपर आउट हुआ था, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने लिपापोती करके ये कहा कि नहीं कोई पेपर आउट ही नहीं हुआ, और उसके बाद अभी में पीटी के पेपर सुप्रीम क्या हुआ? कोर्ट अभी सुप्रीम पीटी कोर्ट के के पेपर डायरेक्शन क्या के हुआ बाद था? सरकार एक मेरी नहीं बात बोले। जी, मेरी अभी बात पीटी सुनिए। के पेपर में क्या हुआ था? मेरी बात जनता पार्टी की सुनिए, मेरी सरकार बात आ में जाए। पेपर हुआ करते सुप्रीम थे। कोर्ट के डायरेक्शन उसमें के युवाओं बाद को नौकरियां कहाँ उन्हीं मिली? पेपरों को निरस्त अरे किया सफर गया। तो युवा और कर रहा सरकार- है, सर। देखिए मेरी बात पूरी जवाब आ आपने जाए। एक बच्चा अगर चल रहा मेरी बात जी मैं सुन रहा हूँ। मिर्जापुर से उनके बाद उसको आपने कंप्लीट नोएडा में जाके सेंट्रल कर प्रियंका दिया। जी, मेरी बात आ 35 जाए। लाख बच्चे सड़कों पे उतर रहे थे, ना अरे बसें मेरी दे बात का पाए, जवाब आ ना जाए। उनको हो ट्रेनों में अल्लाह सुविधाएं बताइए। दे पाए। हो अल्लाह आपकी रैली बताइए। होती है प्रधानमंत्री जवाब की, सुन लीजिए। तो सारे प्रियंका जी, परिवार सुन लगा लीजिए। देते हो अल्लाह हैं, सारी बताइए। ट्रेनें आप लगा देते हैं, मगर हो एक अल्लाह बच्चे बताइए, 35 जवाब लाख बच्चा ठीक है। यहाँ से वहाँ गया, आपने ठीक है, ठीक है। आपने उनके आपका एग्जामिनेशन के लिए सवाल कोई सेवाएं नहीं केसी की। जैन जी ना जवाब बसें दीजिए। दे समय पाए, ना कम है। ट्रेनें दे पाए। जवाब वो दे रहे बेचारे हैं। ठीक है, ठीक है, वही सवाल मेरा भी था, आप वही सवाल था। बताइए। इतनी आप अच्छा अव्यवस्थाएं काम देखने क्यों को नहीं मिली। करते भाई? ठीक है, कंप्लीट आप करिए। एक पेपर बता दीजिए जो अगर आपने कहीं सफल पे तरीके से कोई करा दिया। दिक्कत आती है, भारतीय जनता पार्टी एक जैसे पेपर आती बता दी है जो नहीं सफल सर, तरीके से आ आपने चुकी करवा है। दिया, और उसमें बहुत नौकरियां सारे दे दी बच्चों की लोगों को। एक परीक्षाएं पेपर छूट की गई। बात अरे बताइए। 5 लाख सारे लोगों को हमने बच्चों नौकरी की अरे दी। परीक्षाएं छूट मेरा गई। पेपर के दी हमने क्या? अरे साहब, पुलिस भर्ती उसमें हुई। 3.5 पुलिस भर्ती में लाख क्या हुआ? नौकरियां संविदा के पुलिस ऊपर भर्ती है। हमने की उसमें 3.5 लाख हमने नौकरियां मेडिकल उसमें के संविदा के नर्सेज और ऊपर है। स्टाफ की भर्ती की। संविदा एक नौकरी नहीं होती, मर्सिडीज गुलामी है, स्टाफ गुलामी नहीं है। 11 महीने की संविदा गुलामी नहीं है है, सर। संविदा नहीं है। 11 महीने की संविदा गुलामी नहीं है। आप चेक कर लीजिए। संविदा के आधार पे RTI को करोड़ों पता की चला भर्तियां की है। 3.5 लाख नौकरियां संविदा पे योगी करोड़ों आदित्यनाथ जी की विधानसभा भर्तियां में की है। ऐसे करके कर रहे थे, मैंने दी, देखिए। जिसमें से ज्यादातर नौकरियां संविदा के ऊपर थी और जो 11 महीने अरे में आप खत्म तो हो शराब जाती क्यों है। बेच रहे हैं? आप
तारीफ आप तो कोई काम नहीं कर रहे, केवल ड्रग्स बेच रहे हैं, केवल ड्रग्स बेच रहे हैं और कुंभ में जाकर डुबकी लगा रहे हैं, नहीं जवाब है आपके कुंभ में जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, सरकार केवल ड्रग्स बेच रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? आपने एक भी स्कूल नहीं खोला, युवाओं को नौकरियां एक भी नया स्कूल आपने नहीं खोला, लोग फर्जी वादा करते हैं। आपके मंत्री जेल में है, मंत्रियों के खिलाफ जांच चल रही है, आप तो कुछ बोलने लायक नहीं ये है। आप लोगों की राजनीति है, आप दोनों की ही अलग अलग जगहों पर सरकार है, आप लोगों की राजनीति है। और देखिए आप लोगों की राजनीति का एक अहम हिस्सा है कि आप लोग हर चीजों को राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अलग अलग राज्यों में आपकी सरकार है, आपने अपने राज्यों में जनता के लिए क्या काम किया, इस बात का जवाब बरसात गई है, लोगों को घरों में पानी भरा पड़ा था कमल पर। प्रदीप जी 2013, ठीक है मेरा एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल मेरा ले कोरोना लीजिए। काल में आपने एक डंडा मिनट, मार के भगाया 20 लाख लोगों को और उनका राशन कार्ड हमने बनाया, लोगों को निःशुल्क हमने दिया, निःशुल्क राशन हमने दिया, प्रदीप जी मेरा एक सवाल, निःशुल्क राशन हमने दिया। 2013 की आपदा को कोई भुला नहीं सकता, 2013 की आपदा को कोई, ये लड़िए मत, आपस में मत लड़िए, आपस में लड़िए मत। सड़कों पे छोड़ दिया उनको मरने के लिए, भगाया। आम आदमी पार्टी की गलती है ये, जो लोग मरे आम आदमी पार्टी की गलती से मरे। 16,000 अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है। अरे आप राशन नहीं दे पाए, 3,000 करोड़ रुपए, 3,000 राशन नहीं दे पाए, डंडा मार के भगाया आपका लोगों को। 3,000 दिल्ली चलती है, देखिए अलग अलग राज्यों में आप लोगों की सरकारें हैं और आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं किसने जनता के लिए कितना काम किया। एक दूसरे पर आरोप मत लगाइए, कौन कैसी राजनीति कर रहा है। देश की जनता, प्रदेश की जनता देख रही है, बेहतर यही होगा कि जनता के लिए काम कीजिए ना आप लोग, आपकी सरकार है। प्रदीप जी 2013 की आपदा की तस्वीरें कोई भुला नहीं सकता है, अगर उस दिशा में कोई भी सरकार काम कर रही है, देखिए हरीश रावत ने भी उस दिशा में बहुत अच्छे काम किए, बेहतर तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं धामी सरकार भी कर रही है। इससे पहले की जो सरकारें रही बीच में उन्होंने भी काम किया, अगर वहां पर विकास हो रहा है तो इससे आपत्ति क्यों हो रही है किसी को? देखिए किसी को कोई आपत्ति नहीं है अगर विकास धरातल पे उतरे, धरातल पे उतरना जरूरी है। मैं फिर वही चीज कह रहा हूं कि योजनाओं का शिलान्यास से कुछ नहीं होगा, योजना का शिलान्यास तो हुआ था, मैं फिर वही बात बता रहा हूं 2014 में, वक्त तो दीजिए ना, वक्त 2014 से है। 2014 में नमामि गंगे परियोजना आई थी, 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ था, उसका क्या हुआ किसी जैन साहब अभी तक नहीं बता पाए। गंगा के साथ नहीं बता रही, कुछ भी नहीं, कंपनियां ऐसी हैं कुछ भी नहीं जवाब है उसके ऊपर। और अभी किसी जैन साहब जो बता रहे थे और आज हर घर पेपर लीक हो गया, ये हो गया, पेपर लीक हर राज्य में होता है, बता रहे थे कि पेपर लीक हो जाना एक घटना होती है, क्या लगातार पेपर लीक होते हैं। आपकी सरकार डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश में एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है पेपर लीक की। अगर आप देखेंगे तो चाहे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का पेपर हुआ हो, लीक हो जाता है, दरोगा भर्ती का पेपर लीक, लेखपाल भर्ती आप फिर चुनाव पर आ गए, आप फिर चुनाव पर आ गए, आपका सारा फोकस चुनाव पर ही क्यों रहता है? आपका सारा फोकस चुनाव पर क्यों रहता है? हटाई गई, धारा 370 हटाई गई, क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए हटाई गई? धारा 370 के हटने से अगर एक राष्ट्र एक कानून एक ध्वज की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी, उसको अगर लागू करके दिखाया तो इसमें क्या गलत? अरे भाई साहब एक जवाब दे दीजिए, क्या 50% जो रेलवे में आपने टिकट को 100% कर दिया है, क्या उसको फिर से करेंगे 50%? 50% फिर से करेंगे जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट है, उसको दे दीजिए, वो भी घुमाएं जाकर के, उत्तराखंड चले जाएं, वो भी घुमाएं, देखाएं क्या डेवलपमेंट किया है, कितना वहां पे पर्यटन बढ़ रहा है, पर्यटन को बढ़ावा मिल जाएगा ना। आप बताइए ना, 50% जो टिकट था पहले फिर से करेंगे, तो इसका जवाब दे दीजिए ना, इसका जवाब दे दीजिए। एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, एक ही क्वेश्चन है, क्या वो 50% करेंगे वरिष्ठ नागरिक जिससे जाकर के दर्शन प्राप्त कर सके? मैं बता रहा हूं ना, 4 धाम यात्रा सरकार निःशुल्क 4 धाम यात्रा करवा रही, लगातार करवा रही। अगर हमारे कोई बुजुर्ग है, कोई यात्रा करना चाहते हैं, 50% तो कोटा छोड़िए। अरे क्यों कर दिया 50%? इसका जवाब दे दीजिए ना, 50% क्यों कर दिया? नहीं, अब तो निःशुल्क करा रहे हैं ना, क्यों नहीं करवा रहे आप बताइए ना। बेहद कमी है देखिए, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा सियासी संदेश दे दिया है देश की 97 करोड़ जनता को। प्रधानमंत्री जब देवभूमि दौरे पर आए
और कहा कि सभी मान्यताओं को ध्यान में रखा गया है और इसीलिए तमाम जो विकास से जुड़ी योजनाएं हैं इसको रफ्तार दे रहे हैं और आध्यात्म की वो तस्वीर आज उन्होंने दिखाई। हालांकि विपक्ष इसे किस तरह से देख रहा है, विपक्ष की अपनी नीतियां हैं, अपनी आलोचनाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सकारात्मक हर चीज़ को देखना चाहिए। विकास और कनेक्टिविटी पर आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम बातें कही हैं योजनाओं से जुड़ी हुई, वो बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो महादेव की आराधना में लीन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवभूमि में नजर आए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत।